इस जहान में सबसे पाक और पवित्र नाम जिसे माना गया है वो नाम है माँ का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी जरा एक माँ की पुकार आप सुनिए। सर, मेरे बच्चे को गायब कर दिया है मेरे आदमी ने। कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड जी, जिलाधिकारी कानपुर नगर, आप भी सुने इस माँ की चीख और पुकार। सर, मेरे बच्चे को गायब कर दिया है मेरे आदमी ने। कानपुर नगर में एक माँ अपने 20 दिन के मासूम बच्चे का अपहरण हो जाने के बाद से लगातार थाना चकेरी और नगर के जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन हम आपको बता दें, ना ही तो अभी जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है और ना ही 20 दिन के मासूम बच्चे का भी कुछ अता पता चला है। हम आपको स्क्रीन पर एक महिला के आंसू दिखा रहे हैं, ध्यान से इस महिला के आंसू देखिए, इसका चेहरा देखिए। इस महिला का नाम है आदित्य यादव। जी हाँ, ये कानपुर नगर के शिव कटरा में निवास करती है। ठीक 2020 में स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के पियारो रहे गर्वित नारंग नामक व्यक्ति से इसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ था। इस मजबूर महिला का आरोप है कि गर्वित नारंग ने कुछ दिन बाद ही इसके ऊपर जुल्म ढाने आरंभ कर दिए। गर्वित की मां और बहन भी उसमें शामिल हो गई। कारण ये था कि यह गरीब लड़की, यह गरीब महिला अत्यधिक दान दहेज लेकर के नहीं आई थी। धीरे धीरे किसी तरह पीड़िता, जो पीड़ित महिला है, पीड़ित माँ है, वो अत्याचार सहती रही। हम आपको बता दें कि ये जो गर्वित नारंग की पत्नी है, जो आज अपने बच्चे को दर दर पाने के लिए भटक रही है, उच्च अधिकारियों से लेकर के कोतवाली चकेरी के चक्कर काटने पर मजबूर है और इसका बच्चा नहीं मिला है। वर्तमान समय में ये चौका बर्तन करके घरों में अपना पेट पालती है। अभी हाल ही में आदित्य को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लगभग 20 दिन के अबोध मासूम बच्चे को अचानक से इसका पति गर्वित नारंग और उसके साथ अन्य लोग आए, जबरन खींच करके झपट्टा मार करके अपहरण करके ले गए और अभी तक उस मासूम बच्चे का कोई अता पता नहीं है। खास करके उस मासूम बच्चे का जिसको सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध की ज़रूरत है। आदित्य की माँ ने तो गर्वित जो उसका पति है उसने उसके मासूम बच्चे का अपहरण किया है और अपहरण इसलिए किया है कि उसे 1.5 लाख रुपए नहीं मिले थे। हम आपको बता दें कि आपके सामने स्क्रीन पर है, हम दिखा भी रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए कि थाना चकेरी में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसमें 498A के साथ साथ 364 IPC में अपहरण का मुकदमा दर्ज है। क्या आरोप लगे हैं, हम आपको जो मुकदमा दर्ज हुआ है पढ़ करके भी सुनाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। उपयुक्त घटना के आधार पर गर्वित नारंग, पूनम कौर, रिचा कौर उर्फ खुशबू नंद और 2 अन्य के ऊपर 498A, 323, 364, 506, 308 और दहेज अधिनियम में धारा 3 और 4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखा क्या क्या आरोप लगे हैं FIR में। हम आपको बता दें कि अभी भी पीड़ित मां को उसके मासूम बच्चे से कानपुर पुलिस नहीं मिला पाई है। हालांकि जो कुछ पीड़ित मां ने हमारे कैमरे के सामने बयान में कहा है वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। आपके सामने है पीड़ित मां के बयान। क्या मामला है तुम्हारा? सर, मेरे बच्चे को गायब कर दिया है मेरे आदमी ने। उनकी मासी धमकी दी है, कहती है कि बच्चे को मार दिया। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? सर, डेली कहते हैं कि आजकल कार्रवाई हो रही, कभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो सुना आपने कि एक लाचार और पीड़ित माँ ने क्या कहा है। उसे
खबर दी गई है कि उसके मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई है। सच क्या है, झूठ क्या है, हम नहीं जानते। ये तो आने वाला समय बताएगा, पुलिस जांच बताएगी। लेकिन ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे कि इसका बच्चा अब इस दुनिया में ना हो। हमारी तो ईश्वर से कामना है, महामाई से कामना है कि इसका बच्चा जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो। चलिए अब आपको उस शख्स से मिलाते हैं, उस अधिवक्ता से मिलाते हैं जिसने इस गरीब महिला की उसके खराब समय में मदद की, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की। क्या कुछ कहना है अधिवक्ता रत्नेश मिश्रा का, सुन लें आप। महोदय ये बताइए, क्या मामला आपके सामने कैसे आया और क्या क्या आपने किया और अब क्या ज़रूरत है, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? मामला ये है, ये आदित्य यादव ये मूल रूप से आजमगढ़ की रहने वाली हैं। ये जनपद न्यायालय में जगह जगह भटक रही थी और एक जगह बेहोशी की हालत में इनको देखा गया, तो हम अधिवक्ताओं ने विचार किया कि पूछे महिला है तो ये क्यों इस तरीके से असहाय घूम रही है। तो जानकारी हुई कि 20 दिन के अबोध बालक को इसका पति लेके भाग गया और 1.5 लाख रुपए के चक्कर में इसे बहुत मारा और मारने के बाद ये बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद धमकी दी कि 1.5 लाख रुपए पहुंचा देना, बच्चा ले लेना, अगर 2 दिन के अंदर नहीं पहुंचाया तो हम इसे जान से मार देंगे। ये तमाम इसको थाने भेजा गया, सब जगह भेजा गया, इसकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। ठीक, उसके बाद श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ हम लोग लेकर गए। वहाँ पर एडीसीपी मनीष सोनकर और महिला आईपीएस अमिता सिंह, महिला आईपीएस बैठी हुई थी। उन्होंने इस मामले को एंटरटेन किया और थाना अध्यक्ष महोदय से सब जानने का प्रयास किया। उसके बाद उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए इसकी एफआईआर लिखी गई। 27 तारीख को एफआईआर लिखी गई थी। एफआईआर लिखने के बाद अभियुक्त को जानकारी हो गई। जानकारी होने के बाद उसने इनके पास अपनी मौसी से खबर भिजवाई कि आप परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं, हमने बच्चे को मार दिया है, अब तुम्हें जो करना हो। जहां एक और योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा सशक्तिकरण। ये महिला आंसुओं से रो रही है, इसका बच्चा मार दिया गया है और पुलिस अभी तक सीडीआर तक नहीं निकाल पाई। और शेष तो हमें लगता है अगर इसी वियोग में ये भी प्राण त्याग देगी तब हमें लगता है कमिश्नरेट जगेगा। तो सुना आपने, अधिवक्ता ने बताया कि कैसे इस महिला की मदद की गई, लेकिन वाकई में जिनकी जिम्मेदारी है इस महिला की मदद करने की, इस महिला के मासूम बच्चे से मिलाने की, इस महिला के मासूम बच्चे की ज़िंदगी सुरक्षित करने की, वो क्या कर रहे हैं, ये जवाब हमें चाहिए कानपुर नगर के पुलिस के उच्च अधिकारियों से। फिलहाल अभी भी ये महिला धक्के खा रही है। कोतवाली और कानपुर नगर के जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनके अगल बगल चक्कर लगा रही है। अभी तक भी इसका मासूम बच्चा नहीं मिला है। फिलहाल हम लेते हैं विदा, लेकिन इस आशा के साथ कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर इस पीड़ित माँ को न्याय जरूर दिलाएंगे, उसके मासूम बच्चे से उसका मिलन जरूर करवाएंगे। फिलहाल लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार।